अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताऊं कि बड़ी प्रेडिक्शंस है कि 2021 में क़यामत की काफ़ी निशानियां जो हैं वो ज़हूर पजीर होने वाली हैं। काफ़ी लोगों की इस पे जो है वो प्रेडिक्शंस हैं और बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है और कुछ हदीस का और फ़िक़्ह का जो मुतालिया करते हैं उन्होंने भी बड़े कुछ कहा है। उन्होंने 2021 तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा हुआ कि बहुत करीब है। अब आप देखते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि शायद सिर्फ हम मुसलमान हैं जो उनके ज़हूर पे यकीन रखते हैं और बाकी मज़ाहिब के पैरोकारों का उन पे यकीन नहीं है, या उनकी मजहबी किताबें और उनकी तालीमात में शायद ऐसा जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियों के बारे में चंद अहम बातें बताना चाहता हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी तफसील से बताऊँगा कि बाकी मज़ाहिब इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि तमाम तफसील इस वक्त हमारे लिए जानना इस लिहाज से बहुत अहम है कि इस साल के बारे में बहुत से नजूमी और मजहबी शख्सियात ने, जो मैंने आपको बताया, कि बहुत अहम पेशंगोइयाँ की हुई हैं, जो इससे पहले मैं अपनी कई वीडियोस में आपको कई दफ़ा जिक्र भी कर चुका हूँ। अब जब इस साल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी तब्दीलियों का साल है और इस साल में कई ममालिक के नक्शे भी तब्दील हो सकते हैं, चंद अहम ममालिक के दरमियान जंग का भी ख़तरा है, ताकत का तवाज़ुन भी तब्दील हो रहा है, तो ये सब तब्दीलियाँ एक ऐसे वक्त की तरफ इशारा करती हैं जब इस दुनिया के ख़ात्मा या क़यामत या क़ुर्ब क़यामत है। और अगर ये सच है तो फिर हमारी मजहबी तालीमात के हवाले से ये भी यकीनी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर या तो हो चुका है या फिर होने वाला है। वैसे भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग, खा वो आसमानी मज़ाहिब के पैरोकार हों या गैर आसमानी मज़ाहिब के मानने वाले, सब अपने अपने दीन और मकतबा फ़िक्र के मुताबिक सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुंतज़र हैं। तमाम आसमानी मज़ाहिब, ख्वा वो इस्लाम हो, ईसाईयत हो या फिर यहूदियत, यानी तीनों इब्राहीमी मज़ाहिब में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद और उनकी आमद से कबल पेश आने वाले वाक़यात के वाज़ेह इशारे और अलामात मौजूद हैं। तमाम आसमानी किताबें और सहाइफ़ भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़िक्र करती हैं। ज़बूर में तो आता है कि आखिरी ज़माने में जो इंसाफ का मुजस्मा इंसान आएगा उसके सर पे अब्र साया फगन होगा। तौरात में ज़िक्र है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इंजील गवाही देती है कि मेहदी और ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे। तौरात में तो इमाम मेहदी को माशी और शेलू के नाम से पुकारा गया और ज़बूर में कायम इंजील में मुहीद आखिर, जबकि सफ़ा इब्राहीम में आपका नाम साहिब है। इसलिए अब ये सोचना शायद सिर्फ हम मुसलमान इस पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और इस दुनिया को दज्जाल और इसके निज़ाम से छुटकारा दिलाएंगे, तो ये आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि तमाम मज़ाहिबी अपने अपने तौर पे एक मसीहा के इंतज़ार में हैं, लेकिन ईसाइयों और यहूदियों में अब बात कम हो रही है। इन मज़ाहिब के उलमा ने, पैरोकारों ने इस बारे में तालीमात से दूर रखा है ताकि जो निज़ाम जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे यकीन के बाद तो सवाल ये उठता है कि अब ऐसा होगा कब। तो इस बारे में ये भी तमाम मजहबी किताबों में कई निशानियाँ बता दी गई हैं। हदीस से तो ये भी साबित हो गया कि अबू सैयद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिर में मेहदी निकलेगा, अल्लाह ताला उसकी वजह से बारिश नाजिल फरमाएंगे और ज़मीन अपना सब्ज़ा निकालेगी और सही आदमी को भी माल दिया जाएगा और जानवर ज़्यादा होंगे और उम्मत बहुत बड़ी होगी। वो 7 या 8 साल ज़िंदा रहेगा। और इनके ज़हूर के हवाले से कई निशानी और वाक़यात ऐसे हैं जिनमें चंद एक तो हो चुकी हैं, जबकि कुछ का होना बाकी है। दीन को पैसों और माल के एवज़ फ़रोग़ किया जाएगा, सूदी निज़ाम अपने उरूज पे होगा, रिश्वत का लेन देन, बादशाह उमरा का फासिक और फाजिर होना, मस्जिदें आबाद तो होंगी लेकिन हदायत से या हिदायत से खाली होंगी। हरीमैन शरीफैन में ऐसे अमल होंगे जो मंशाए खुदाबंदी के ख़िलाफ़ होंगे, औरतें मर्दों और मर्द औरतों के मुशाबे होंगे। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की वो आम निशानी है जिसे हर कोई मुत्तफ़िक है कि ये निशानियाँ तो पूरी हो चुकी। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी निशानी ये है कि दुनिया भर में रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान, उन पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। यूँ तो इस ज़मीन पर हमेशा से ही मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान किसी न किसी सूरत जंग चलती ही रही है, मुसलमान अपनी जानें देते रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये काम अपने पूरे उरूज पर है। वो कश्मीर हो, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, फ़लस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, यमन, लिबिया, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और इस वक्त हक़ परस्त मुसलमान हर जगह परेशान हैं और ज़ालिमों का गलबा है। मुसलमान तेज़ी से तंज़ली का शिकार हो रहे हैं।
دنیا بھر میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشی صورتحال میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کافی حد تک ان پیشن گوئیوں کی حمایت بھی کرتی ہیں۔ سعودی عربیہ کے سیاسی اور معاشی حالات ہوں، وہاں نئے شہر کا قیام ہو، یا پھر یہودیوں کا مکہ اور مدینہ کے اطراف میں بسیرا ہو، یا پھر وبائی امراض کی وجہ سے دنیا کے نظام میں آنے والی تبدیلیاں ہوں، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے۔ اور ایک واضح نشانی تو یہ بھی ہے کہ یہودی سائنس کو ترقی کی بلندی پہ لے جائیں گے اور دنیا پر اس قدر قابو پا لیں گے کہ موسم تک ان کے کنٹرول میں ہوں گے۔ جس ملک پہ چاہیں گے اس کو آباد کریں گے، جسے چاہیں گے برباد کریں گے، جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک ایسا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں موسم تک کو اپنے حساب سے کنٹرول کیا جائے گا، اور اب ہم سب اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کے شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور آج ہمارے سامنے ہے کہ 90% شام تو تباہ ہو گیا، اور شام کے بعد اگلا نشانہ جزیرہ عرب ہے، اور دوسری طرف جیسے ہند کے علاقے میں کشیدگی اپنے عروج پہ ہے، سیاسی رہنما عالمی جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو غزوہ ہند بھی قریب ہے، جسے واضح ہو جاتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور بلا شبہ بہت قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کریں گے، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے، اور اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا، اور دجال کا فتنہ ہو، امام مہدی کا ظہور ہو، یا قیامت کی نشانیاں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سال پہلے احادیث کی صورت میں تمام نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ کچھ ہم نے پوری ہوتے دیکھ لی اور باقی بھی ہونے والی ہیں، اس لیے ہر آنے والا وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہوں، ہم خسارے والوں میں نہ ہوں، ہم ایمان والوں کی صف میں ہوں، اور ایمان کی حالت میں ہی ہم اٹھائے جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔